वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट में सडनली 2 बजे के बाद ऐसा क्या हुआ कि मार्केट जो एक स्टेबल चल रहा था, नेगेटिव था लेकिन एक स्टेबल चल रहा था, वो अचानक से 1.5% से ज़्यादा की गिरावट में आ गया। तो हम रीज़न भी जानेंगे और किन किन स्टॉक्स पे इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होने वाला है हम ये भी जानेंगे। सो स्टे ट्यून। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं निफ्टी 50 में करीबन 1.5% की गिरावट यानी 3.59 पॉइंट्स की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। मार्केट ओपन हुआ तब भी निगेटिव में था, लेकिन 1-1.5 बजे के करीब सडनली एक बड़ा डाउनफॉल हमें देखने को मिला, या हम बोल सकते हैं ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर हम इसको चार्ट पे देखें तो आपको यहाँ क्लियरली दिखेगा कि निगेटिविटी मार्केट की शुरुआत से ही थी। आप देख सकते हैं मार्केट की शुरुआत से ही डाउनफॉल ही देखने को मिल रहा था, लेकिन करीबन 2-2:30 बजे के बाद यानी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 3 बजे के समय एक अच्छा लंबा डाउनफॉल आता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो ये सडनली 2-2:30 बजे ऐसी कौन सी न्यूज़ आई कि जिसके चलते मार्केट में निगेटिविटी देखने को मिली। इसके पहले जानने से पहले हम निफ्टी बैंक को देख लेते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हो बैंक निफ्टी में भी करीबन 1.12% की गिरावट थी, जो कि ड्यूरिंग द मार्केट निफ्टी निगेटिव में था लेकिन बैंक निफ्टी पॉजिटिव में थी। और सडनली यहाँ पर भी आप देख सकते हो 2-2:30-3 बजे के करीब मार्केट ने जो है एक निगेटिव ताल देखने को मिला, या सडन जो ड्रॉप है 3 बजे के बाद हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब वहीं पे अगर हम सेंसेक्स की बात कर ले तो सेंसेक्स में भी सिमिलर पोजीशन हमें देखने को मिल रही है। मार्केट निगेटिव में था, वैसा सेंसेक्स भी निगेटिव में था, लेकिन करीबन 3 बजे एक कोई न्यूज़ ऐसी आई जिसके चलते मार्केट ने एक सडन बड़ा सा ड्रॉप दिखाया है और 1000 पॉइंट्स से ज़्यादा की गिरावट यानी 1.44 पॉइंट्स की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। हम इसके पीछे के रीज़न डेफिनेटली पहले वही जानेंगे और जो मेन रीज़न है उसका इम्पैक्ट कौन कौन से स्टॉक्स पर है ये भी जानेंगे। सबसे पहले एक कॉमन जो रीज़न हमें देखने को मिला वो देखने को मिला कि ग्लोबल टेंशन प्लस जो ऑयल के प्राइजेस है, जो मिडल ईस्ट का जो टेंशन चल रहा है वो हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आप देख सकते हैं मिडल ईस्ट और जियोपॉलिटिकल रिस्क जो बना हुआ है और यूएस और ईरान का जो वॉर है, वेस्ट एशिया सिचुएशन जो है वो अनक्लियर है अभी भी, ये एक रीज़न तो है ही, बहुत कॉमन है और बहुत दिन से। ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ने का फियर है इंडिया के लिए, नेगेटिव इम्पैक्ट इसका देखने को मिल रहा है और डिपेंडेंसी इंडिया की बढ़ सकती है, इससे इन्फ्लेशन और इकोनॉमी दोनों पे प्रेशर बन सकता है। ये रीज़न हमें देखने को मिल ही रहा है। एफआईएस का जो एग्जिट है वो भी चल रहा है, इंटरेस्ट रेट और इकोनॉमी पे अनसर्टेनिटी है ही। क्लोजिंग टाइम जो है वो भी पैनिक सिचुएशन में, लास्ट 1 आवर्स में हेवी सेलिंग हुआ, 5 लाख करोड़ तक का मार्केट कैप वाइप आउट हो चुका है आज सिर्फ 1 घंटे में यानी लास्ट के 1 आवर्स में। और ये क्लोजिंग क्रैश जो इफेक्ट था यही हमें ज़्यादातर देखने को मिला। इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन का फिगर तो ऑब्वियसली क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो रुपीज़ पे प्रेशर बनेगा और फ्यूचर में आरबीआई रेट हाइक कर सकता है और हायर रेट हाइक यानी स्टॉक मार्केट में निगेटिविटी, ये एकदम कॉमन सा फॉर्मूला है। अब इसके अलावा भी क्या कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से ये 1 घंटे का क्रैश सडन आता हुआ देखने को मिला? तो जी हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें आते हुए देखने को मिली जिसके बाद मार्केट में बहुत सारे जो स्टॉक्स है और सेक्टर है इन पे नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा और सडनली जो निफ्टी है ये भी ड्रैग डाउन हो गया और बैंकिंग स्टॉक जो कि पॉजिटिव में चल रहे थे पूरा मार्केट, ये भी ड्रैग डाउन होते हुए देखने को मिला। और वो न्यूज़ थी एमआईडी की न्यूज़ आई है कि एमआईडी ने बोला है रेनफॉल जो है ये बिलो 90% रह सकता है। फर्टिलाइज़र एग्रो स्टॉक तुरंत गिरना शुरू हो गए और इस न्यूज़ के चलते हमने देखा कि मार्केट में सबसे ज़्यादा पैनिक होता हुआ देखने को मिला। 11 साल में यानी 11 ईयर्स में पहली बार ये होने वाला है कि रेनफॉल अपने एवरेज जो रेनफॉल होता है उससे कम होता हुआ नज़र आएगा और एग्रीकल्चर और रूरल डिमांड इसकी वजह से पैनिक सिचुएशन में आ सकती है। अब एमआईडी ने जो बोला है या उनका जो स्टेटमेंट आया है उसका इम्पैक्ट हमें इस न्यूज़ का किस किस पर देखने को मिलेगा। एमआईडी यानी आप जानते होंगे इंडियन मेट्रोपॉलिटिकल डिपार्टमेंट है होता है एमआईडी, ये एक इंडिया की ऑफिशियल वेदर फॉरकास्ट की जो है एजेंसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। सारी मानसून फॉरकास्ट वाली रिलीज़ इनके थ्रू ही आती है और एमआईडी ने 29 मई 2026 को अपडेट फॉरकास्ट रिलीज़ किया है जिसमें उन्होंने बोला है 11 साल में पहली बार
बिलो एवरेज से बारिश होने वाली है। अब इनके ये बोलने का यानी रेनफॉल 90% नॉर्मल रह सकता है, लेकिन फिर भी कुछ जो 11 साल में पहली बार अब नॉर्मलिटी देखने में आ सकती है। अब ऐसे में कौन से स्टॉक्स पे इस चीज़ों का असर दिखेगा, ये चीज़ हमने आज मार्केट में वैसे तो देखी, बट सबसे ज़्यादा डायरेक्ट निगेटिव इम्पैक्ट हमें एग्रीकल्चर, फर्टिलाइज़र और ट्रैक्टर वाली कंपनियों पे देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम देखें तो यूपीएल लिमिटेड आप यहाँ देख सकते हैं, ये ऑलरेडी निगेटिविटी में ही देखने को मिला। उसके अलावा पीआई इंडस्ट्रीज़ जो है ये भी हमें आज करीबन मोर देन 1.5% की निगेटिविटी में देखने को मिला है, क्योंकि ये ऑब्वियस है फर्टिलाइज़र, एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टॉक्स हमें देखने को मिल रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात की जाए जो कि एक ट्रैक्टर मेडिंग कंपनी भी है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं निगेटिविटी हमें देखने को मिली है। इसके अलावा जो स्कॉट कुबोटा है, इसमें भी हमें करीबन 1.78% की निगेटिविटी देखने को मिली है ड्यू टू द मानसून का जो न्यूज़ आया है उसके बाद। रीज़न है कि फार्मर का इनकम गिरता है तो फर्टिलाइज़र, ट्रैक्टर की डिमांड कम होती है। अगर फार्मर का इनकम अच्छा होगा तो ऑब्वियस है वो फर्टिलाइज़र या ट्रैक्टर की डिमांड में आएंगे। अब रूरल कंज्यूमशन अगर कम होगा इस तरह से, तो और कौन सी कंपनियां हैं जिसके ऊपर हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? तो हमें जो है यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनियों पे भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि गांव में पैसा कम है तो सेल स्लो होगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसके अलावा आप देख सकते हैं डाबर, पर डाबर में आज पॉजिटिविटी थी। रीज़न सिर्फ इतना है कि रूरल डिमांड वीक होगी तो शैम्पू, ऑयल, फूड सेल ये भी स्लो डाउन होंगे, और ये स्लो होंगे तो इन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट नेगेटिव आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है सिर्फ MID के एक स्टेटमेंट का, IMD के। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि निफ्टी बैंक क्यों सडनली गिर गया, क्योंकि निफ्टी बैंक तो मॉर्निंग से पॉजिटिव था, और इस न्यूज़ का, IMD के न्यूज़ का निफ्टी बैंक पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है कि जो सडनली 1% गिरा। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी इनडायरेक्ट निगेटिव इम्पैक्ट जो है बैंकिंग सेक्टर पर भी IMD न्यूज़ का पड़ेगा, क्योंकि लोन का रीपेमेंट रिस्क बढ़ता हुआ नज़र आएगा, जिस वजह से हम देख सकते हैं कि लोन रीपेमेंट नहीं होगा तो SBI जैसी बैंक जो कि NBFC है, गवर्नमेंट बैंक है, इस पर भी हमें निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है। लोन का रीपेमेंट ही नहीं होगा तो इनके जो है बैंकिंग सिस्टम में इनकी रिकवरी नहीं होगी, और रिकवरी नहीं होगा तो ऑब्वियस है यहाँ पे भी आपको इस चीज़ों का नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ HDFC बैंक जैसे बैंक भी यहाँ पे रूरल लोन डिफ़ॉल्टर्स का रिस्क रखते हैं, और इस वजह से ये बैंक भी आज 1.5% से गिरावट में देखने को मिला, यही IMD की न्यूज़ आने के बाद। और हमने देखा कि इसने बैंक निफ्टी को बहुत अच्छे से ड्रैग डाउन कर दिया है। अब इसके अलावा भी क्या किसी सेक्टर्स पर इसका कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं ऑटो सेक्टर पर भी इसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ट्रैक्टर प्लस एंट्री लेवल बाइक डिमांड जो है ये हिट हो सकती है, यानी हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो जैसे जो स्टॉक्स है ये भी आज नेगेटिव में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बजाज ऑटो करीबन 3% की गिरावट में हमें देखने को मिला, और इसका भी अगर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ये गिरावट 3 बजे ये IMD की न्यूज़ आने के बाद ही सडन गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर आप हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प में भी आज करीबन 2.86% तक की गिरावट है, और ये गिरावट भी 3 बजे के बाद आपको आती हुई देखने को मिल रही है, करीबन 1 घंटा पहले उससे। और इसके पीछे का रीज़न यही है कि अगर ट्रैक्टर प्लस एंट्री लेवल बाइक्स की डिमांड हिट होगी, कम होगी, तो ये सेक्टर भी इम्पैक्ट करेगा, इनके सेल्स पे इम्पैक्ट करेगा, तो प्रॉफिट पे भी इम्पैक्ट होना ही होना है। आप सारे नेगेटिव ही न्यूज़ देखेंगे या कुछ स्टॉक्स को बेनिफिट भी मिल सकता है, कुछ हिडन विनर्स भी हो सकते हैं क्या? पावर, इरिगेशंस और इंफ्रा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बाद शक्ति इनमें आ सकती है, देखने को मिल सकते हैं, और इसमें ही आपको जो है लार्सन एंड टूब्रो जैसे स्टॉक और NTPC जैसे स्टॉक आपको इसमें बेनिफिट पोजीशन में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा FMCG की अगर बात करें तो कुछ कंपनियां प्राइस इंक्रीज पास कर सकती है, लेकिन कुछ यहां पे भी निगेटिव में देखने को मिल सकती है। रियल इनसाइट की बात करें तो न्यूज़ में बोला गया है कि रेनफॉल 90% नॉर्मल होगा, यानी बहुत बड़ा जो ये है रेशो है ऐसा नहीं है, 10% के आसपास जो है उन्होंने कहा है अब नॉर्मल या कम हो सकता
सकता है और 11 साल में पहली बार ऐसा होगा। इसके अलावा EI इनो इफेक्ट जो है ये भी कंफर्म हुआ है हिंदुस्तान टाइम्स के थ्रू। इसका मतलब है रूरल इंडिया स्लो डाउन के फियर में होगा और मार्केट उस वजह से पैनिक कर सकता है। सिंपल फॉर्मूला याद रखो, वीक मानसून इज इक्वल टू रूरल डिमांड डाउन, और रूरल डिमांड डाउन होगी तो FMCG प्लस ऑटो प्लस एग्रो स्टॉक्स भी डाउन होंगे। अब अगर यहाँ पे आपको ये निगेटिविटी के पीछे का रीज़न पता चल ही गया होगा, साथ ही मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, सबसे पहले इसका जो इम्पैक्ट है ये हमें फर्टिलाइज़र स्टॉक्स प्लस एग्रो स्टॉक्स पे देखने को मिलेगा। उसके बाद हमें FMCG स्टॉक्स पे प्लस ऑटो सेक्टर्स पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और लास्ट में बैंकिंग सेंटिमेंट्स पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब दिस इंफॉर्मेशन इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।